सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज बस से आज यहां पर खड़ा हूं। यहां से कुछ महीने पहले मैंने रिपोर्टिंग की थी और पवन जी मेरे साथ हैं। मैंने पवन जी को एक शब्द बोले थे, वो मुझे आज भी याद है। रात का समय था और पवन जी और हमने मिलकर उन नई बस्ती की दुकानों के ताले जो हैं वो खोले थे और उनको आश्वासन दिया था कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। एलजी मनोज सिन्हा के साथ इस समय इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी। उनके घर पर पूरी मीटिंग हुई, मिठाइयाँ बांटी गई, लेकिन मैंने उस दिन भी ये कहा था ये मिठाई मीठी नहीं लगने वाली किसी को, क्योंकि मैं जानता हूं सियासत जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत भारी है और ये यूटी है। यहां पर यूटी में सिर्फ सियासत होती है, सच्ची बात कोई नहीं होती। अगर यहां पर परोसा जाता है तो सिर्फ झूठ परोसा जाता है और इस झूठ को नेता लोग बड़े अच्छे तरीके से परोस रहे हैं और ऐसे तरीके से परोस रहे हैं कि ये लोग सियासत का शिकार होंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। ये जो ये बोल रहे हैं ना, ये यहां पर जो लिखा है हमारा रोजगार मत छीनो, हमारा रोजगार मत छीनो, लेकिन ये जो हालात हैं ये गवाही दे रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं इनसे इनका रोजगार छीना जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं होगी, इनसे इनका रोजगार छीना जाएगा। ये चाहे जितना मर्जी पसीना घुमा ले, जितना मर्जी खून बहा ले, लेकिन इनकी दुकानें ये नहीं रहने वाली, क्योंकि सियासत बारी है हमारे जम्मू कश्मीर में। यहां पर चलती है तो नेता की जुबान नहीं चलती। नेता ने जुबान दी थी, यहां जो अभी थोड़ी देर पहले मंत्री लोग आए थे उन सब ने जुबानें दी थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, कॉर्पोरेटर, पवन जी, सब ने जुबानें दी थी, लेकिन इनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जिनके भरोसे जुबानें दे रहे हैं वही अपनी जुबान पे खरा नहीं उतर पा रहे। ये प्रोजेक्ट सेंटर का प्रोजेक्ट है, पवन जी गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ये प्रोजेक्ट सेंटर का प्रोजेक्ट है। ये जो हाईवे बन रहा है ये नितिन गडकरी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, यूनियन मिनिस्टर जी हैं, उनकी देखरेख में आता है। तो क्या केंद्र क्यों चुप है यहां पर? क्या केंद्र को यहां पर विकास इसी मार्ग पे करना है कि ये लोग अपनी दुकानें बंद कर कर घर बैठ जाएं, इनके बच्चों की स्कूल की फीसें तक नहीं जाएं, ये अपने माँ बाप के लिए अपनी दवाई तक जो है वो नहीं खरीद पाए, और ये सिर्फ सारा दिन बैठ के यहां पर धूप में, तपती धूप में यहां पर इसलिए मरे क्योंकि इन्होंने नेताओं लोगों की बात पर विश्वास किया था। इनको मेरे शब्द कड़वे जरूर लगेंगे, लेकिन यही सच्चाई है। यहां पर सियासत बारी हो रही है। यहां पर आकर नेता लोग ये कह रहे हैं कि सरकार करेगी, लेकिन उन्हीं से मेरा एक सवाल है, जब आपने मीटिंगें की थी, जब आप एलजी मनोज सिन्हा के पास गए थे, क्या जम्मू कश्मीर में कोई सरकार थी उस समय? थी कोई सरकार उस समय? आपने किसके बेस पर वो उसमें आश्वासन दिए थे इन लोगों को? किस बेस पे कहा था कि आपकी दुकानें नहीं जाएंगी? क्या उस समय सरकार थी? नहीं थी। फिर आप उस सरकार को क्यों कोसेंगे? मुझे लगता नहीं यह सवाल उनसे पूछा जा रहा है। मैं यहां आया था सिर्फ यही सवाल पूछने, सिर्फ यही सवाल पूछने कि केंद्र में बैठी हुई सरकार है, यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसी पार्टी के हैं, तो फिर केंद्र जो है उन्हीं की नहीं सुन पा रही है, तो फिर ये कहना कि किसी और पार्टी की बात जो है वो मान लेंगे, रुक जाएंगे। मेरे को याद है कुंजवानी में विक्रम रंधावा जी ने जो फ्लाईओवर का जो दीवार लग रही थी उस पर उन्होंने एक बड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, और उनको उसका फायदा भी मिला, उस पर उनको जीत भी मिली, और वो चीज जो बन रही थी वो नहीं बन पाई। लेकिन वो कामयाबी यहां क्यों नहीं मिल पा रही है? यहां इनके साथ मजाक हुआ जा रहा है। कोई बलडोजर लेकर किसी दिन आ जाता है तो यहां पर मीडिया शुरू हो जाती है, बलडोजर आ गया, नोटिस लग गया। सवाल क्यों नहीं पूछते हो आप लोग? आप सवाल क्यों नहीं पूछते हो कि ये नोटिस लगा है, इस नोटिस को लगाने से पहले क्या आपने इन स्टेक होल्डर्स को बुलाया? ये जो दुकानदार यहाँ पे जो इनके चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट है, उनको बुलाया? जो यहाँ पर कॉर्पोरेटर पवन सिंह जी हैं, क्या इनको बुलाया आपने जो रहे हैं पूर्व? नहीं बुलाया, आपने सिर्फ नोटिस लगा दिया। मेरे साथ पवन जी हैं। पवन जी, शब्द मेरे थोड़े कड़वे जरूर होंगे, लेकिन मेरे को आदत है, मैं सियासत का चाटुकार नहीं बनना चाहता। मैं पत्रकार के तौर पर सवाल करना चाहता हूं, और पत्रकार के तौर पर, आप नेता के तौर पर जो मुझे सवाल का जवाब मैं आपसे नहीं चाहूंगा। आज मैं आपसे
सवाल का जवाब ये चाहूंगा, आप इसी जगह के रहने वाले हैं, इन लोगों का दुख दर्द आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आपको लग रहा है ये सियासत का शिकार होंगे या नहीं होंगे? ये जो ये फ्लैक्स लगा के बैठा है हमारा रोजगार मत छीनने, आपको लगता है नहीं छीना जाएगा? इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, जो हमारा प्रयास है, प्रयास के हिसाब से मुझे लगता है कि इनका रोजगार नहीं छीना जाएगा, छीनना भी नहीं चाहिए। ये आपको मैं अगर तस्वीर बताऊं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी इसी तस्वीर की मैं बात कर रहा हूँ। कमिटमेंट हुई, मिठाई भी खिलाई गई। उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया कि भाई इन दुकानदारों के लिए देखिए कहाँ पे इनको रिहेबिटेट कर सकते हैं। हम खुशी खुशी घर वापस आ गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बुलाया, हमें 4-5 साइटें बताई कि ये सतवारी ग्राउंड की बात की हमने कि वहाँ दे दीजिए। कहते ये सरकारी है। मैं जी नेशनल हाईवे के लिए उसने 3 करोड़ कुछ लाख रुपए दिया है, आपसे पूरी स्ट्रिप ली है वहाँ पे, तो इन दुकानदार भाइयों को भी वहाँ दे दीजिए। आपके द्वारा बसाए गए लोग हैं। 1947 की पार्टीशन के बाद जब लोग उजड़ के आए थे, सरकार ने इस नई बस्ती अशोकनगर और रामपुरा में कस्टोडियन लैंड पे इन लोगों को बसाया था। रोजगार नहीं था, रोजगार का साधन बनाया सरकार ने खुद। ये कोई इंक्रोचर नहीं है, बाकायदा किराया देते हैं, गवर्नमेंट द्वारा खुद बसाए गए लोग हैं। अब नोटिस आना सरकार की कमिटमेंट में कहीं ना कहीं वादा खिलाफी है। पवन जी, ये नोटिस जो है ये पहला नोटिस नहीं आया है। जब से हमने रात को, जब आपने यहाँ पर, जब मैंने आपको कहा था कि आज आपका कुर्ता उस समय आज बिल्कुल सूखा है, लेकिन उस समय बिल्कुल गीला था, आप पसीने से लथपथ थे। उस समय मैंने कहा था कि पवन जी आपका पसीना जो है इन लोगों के काम आ गया, आपकी भाग दौड़, आपकी मेहनत, आप सुबह शाम 24 घंटे यहाँ पर इनके साथ रहे। इनके मन में भी था कि नहीं, पवन जी हमारे साथ खड़े हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व पर बात जा रही है और हमारी सुनवाई होगी। लेकिन उसके बाद भी मुझे याद है, मैं यहाँ आया नहीं हूँ, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स देखी, कम से कम 2-3 बार नोटिस तो लग चुका हुआ है। तो ये कैसा मजाक? इस तस्वीर का मतलब क्या है, मैं ये समझना चाहता हूँ। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये चीज समझना चाहता हूँ, ये तस्वीर क्या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खिंचाई गई थी, या सच में इनके साथ कोई इंसाफ करने का कोई नीयत थी कि नहीं, इनके साथ कोई बेइंसाफी नहीं होगी, इनको पहले दुकानें दी जाएंगी, फिर ये दुकानें तोड़ी जाएंगी? और ये कह भी रहे हैं तोड़ दो, ये कह रहे हैं तोड़ दो, हम साथ होके जेसीबी पकड़ेंगे, आप साथ होके बताएंगे हम कौन सी दुकान मेरी है, मेरी दुकान तोड़िए, लेकिन बसाओ तो सही पहले। ये कौन सी सरकार है जो लोगों को उजाड़ने में लगी है, बसाने पे नहीं लगी है? सरकार का कर्तव्य होता है, सरकार को वोट जनता इसलिए देती है कि आप उन्हें उजाड़े नहीं, आप उन्हें बसाएं, उजड़े हुए लोगों को भी बसाएं। ये आपका दायित्व बनता है, ये आपका कर्तव्य बनता है, लेकिन आप बसे हुए लोगों को उजाड़ने में लगे हैं। और ये तस्वीरें, मैंने उस समय भी पवन जी कहा था, ये मीठी मिठाई नहीं है, ये कड़वी मिठाई है। और मैं आज भी पूरे दावे के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, ये जो बोल रहे हैं कि हमारा रोजगार मत छीनेंगे ये रोजगार, मैं आपको पहले कह रहा हूं, नहीं मिलेगा इनको इंसाफ। उसकी वजह बताता हूं आपको। जिस जगह इनको चंद्रबागा में दुकानें दिखाई गई हैं, वहां पे फ्लाईओवर का काम पिछले कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है। आप ये सोचें, जहां काम ही नहीं हो रहा, जहां पर अभी फ्लाईओवर बनना पड़ा है, और मैं ये अपने से नहीं कह रहा हूं, आप खुद जाकर, जम्मू की जनता खुद जाकर वहां पर देख ले कि वहां पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है। जो हिस्सा पवन फ्रूट आइसक्रीम के साथ जुड़ना था, पुल के साथ जुड़ना था, वो कितने महीनों से काम रुका पड़ा है, इसकी गवाही मैं नहीं, नेता लोग भी सब जानते हैं। तो जब वहां पर काम ही नहीं चलेगा, तो वो चंद्रबागा की दुकानें जो दिखाई गई हैं वो कब बनेंगी? देखिए, दुकानों का जो फैसला हुआ था, हमने कहा था कि हम खुद बना लें, क्योंकि सरकार का लेंथी प्रोसेस होता है, वहाँ पे टेंडरिंग वगैरह, कोई बिलो डालता है, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा होता है। तो हमारी उनसे बात हुई थी कि ये बनाने का जो कार्य है वो हम खुद कर लेंगे। जगह उन्होंने वहाँ पे दिखाई, डिमार्केशन नहीं की। हमने सोचा कि ठीक है। अब कुछ दिन पहले उन्होंने दूसरी जगह दिखा दी। अच्छा, अब वो चंद्रबागा चेंज होगी? हाँ। अब उधर नहीं बनेगा, वो तो रीजन ही यही है, वहां पर फ्लाईओवर का काम अभी समाप्त होने के मोड़ पे ही नहीं है अभी वो। ये पीछे कुछ वर्ष पहले ये रानी बाग में लोग उजाड़े गए थे, बिल्कुल, उनको कमिटमेंट भी की गई थी, जगह भी दिखाई थी, आज तक उनका कुछ नहीं बना। किराए पे रह रहे हो? बिल्कुल किराए पे। और किराया तक भी सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा। पॉपुलर गवर्नमेंट्स होती हैं, उनका काम होता है लोगों को बसाना। ये लोकतंत्र का हम नारा लगाते हैं। जब सरकार की बात आप कर रहे हैं, मैं क्या समझूं, जम्मू कश्मीर की सरकार की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं? ये अगर ठीकरा अगर आप लोगों को फोड़ना ही है, तो किस पे फोड़ोगे आप? ऐसी कोई बात नहीं है,
किसी पे ठीक, ईमानदारी से जवाब हम चाहूंगा। चाहते हैं काम हो। ये जो आता है जम्मू कश्मीर सरकार के डोमेन में आता है। एलजी साहब ने के पास जो हमारी प्रेजेंटेशन गई है उसकी डिवकॉम साहब ने पूरा चिट्ठी बना के भेज दी, उसको सीएम साहब की कंसेंट के लिए फाइल भेजा गया। वो आज असेंबली से पहले फाइल भेजी गई थी, जब असेंबली लगी थी। पे उन्होंने भी सहमति जताई थी। सहमति जताई वर्बली। हमारे विधायकगण कागजी कुछ नहीं हुआ। विधायकगण भी मिले, इवन दो ये मसला असेंबली में भी उठा था बिल्कुल। कि भाई इनको सीएम साहब ने बात मानी। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, सीएम साहब आपके तो पूरे दादाजी से लेके आप तक आपने जम्मू कश्मीर में अपनी सर्विसेज दी हैं, अच्छी सर्विसेज दी हैं। आज क्या ऐसी नौबत आ गई, आज ऐसी क्या राजनीति हो गई कि इन 39 दुकानों के पीछे ही आप पड़ गए। लेकिन पवन जी सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि जब यहाँ पर सरकार ही नहीं थी, ये फोटो जब का आप दिखा रहे हो तब जहाँ पर जम्मू कश्मीर में सरकार थी, देखिए थी या नहीं थी, मुझे इसका जवाब। जम्मू कश्मीर में उस समय सरकार नहीं थी, तो ये जो फोटो पे जो आश्वासन दिया गया था ये एलजी साहब ने दिया था। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं केंद्र जो है इस पर जो है जरूर उनकी सहमति हुई होगी। अमल भी हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन ने मतलब हमें फोन आया था, जगह भी हमें दिखाई गई थी, लेकिन उसके बाद इलेक्शन होगी। अब फिर ऐसा क्या हो गया कि किसी पे बात डालने की बात नहीं है कि एलजी साहब पे डालें। एक ही बात है जी, डिले टैक्टिक्स ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम। ये उसी समय काम कर देना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। आज आप 2 सालों से दरबदर लोगों को कर रहे हो, कहीं के नहीं है लोग। इनके घर वालों का देखो क्या हाल है यहाँ पे। आज पूरे बीजेपी के विधायकगण यहाँ पे आदरणीय आए हुए थे। माननीय सत शर्मा जी को हमने कल टेलीफोनिकली बताया था, उन्होंने सारे जम्मू जिला के 9 विधायक यहाँ पे भेजे कि इनकी आवाज उठाओ, इनको इनका हक दिलाओ, क्योंकि आप सरकार में हैं। अब हक दिलाएंगे कैसे? अब इनको आज का दिन मिला है, ये कह रहे हैं, जो नोटिस आया उसमें लिखा है कि भाई आज का दिन है, आप खाली कर दो, तो नहीं तो कल बलडोजर चलेगा। जिसका सामान जो अंदर पड़ा है, मुझे लगता है हमने ये देखी है, ड्राइव बहुत देखी है, पुलिस वाले आते हैं यहाँ पर, रोते बिलखते लोग हैं, सड़कों पर लेटते लोग हैं। गर्मी 45 डिग्री होगी, कल का नजारा यही होगा। ये कल का नजारा मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर लोग रोएंगे अपनी सड़कों पर, यहाँ पर बेहोश भी होंगे लोग, लेकिन वो पंजा नहीं रुकने वाला, ये आप भी जानते हैं पवन जी। देखिए आपकी बात का एक पहलू ये भी हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा दूसरे पहलू भी देख लीजिए। हो सकता है कई बार दिल में बात आने नहीं, यार इनका मैंने काम करना है। एक होता है मैंने इनका काम करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना है ये हमारे विधायकगण पूछ रहे हैं। उस क्यों का जवाब अगर ये पॉजिटिव तरीके से दे दें कि हमने जो कमिटमेंट किया आपको दे देते हैं वहां पे, ये वादा खिलाफी ना करें। इसलिए मेरी आपके माध्यम से एक ही से रिक्वेस्ट है, इन गरीब लोगों की आ मत लो। आपने अगर सुना होगा या देखा होगा, वक्त फिल्म देखी है आपने, बड़े हाथ करके ऐसे करता कि वक्त मेरा क्या बिगाड़ सकता है, 1 मिनट में सब तबाही। इनकी बददुआ मत लीजिए। तो ये वक्त उस फिल्म के जो डायलॉग है, क्या सियासत नेताओं ने सुने नहीं है क्या? चाहे वो बीजेपी के हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, केंद्र की दिल्ली की सरकार हो, क्या वो इस वक्त से कहते हैं? मैंने भी एक फिल्म में एक डायलॉग सुना था कि वक्त की बहुत बड़ी गेम होती है, इसके साथ खेलना नहीं चाहिए। वक्त कब आपके हालात बदल दे, आपको कब आसमान पे ले जाता है, कब जमीन में गिरा देता है, क्या नेता लोग इस सच्चाई से मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं? देखिए आदमी को अगर राजनीति करनी है तो करनी चाहिए जब इलेक्शन का दौर हो, जो 10, 15, 20 दिन का प्रोसेस होता है। उसके बाद जब कोई जीत जाता है तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के लोगों का काम करना था। ये नहीं कहना था कि इसने वोट डाला है, नहीं डाला है। हमें इस विधानसभा से प्रचंड बहुमत मिला है, हम जीते हैं यहाँ से। अब हमारे विधायक सरकार में नहीं है, सरकार में नहीं है, वो केंद्र में तो है, सब जगह प्रोजेक्ट तो केंद्र का ही है। बिल्कुल। आपको लगता है केंद्र मंत्री नितिन गडकरी से जहां पर कुंजवानी को लेकर एक हल जो है वो निकाला गया, फ्लाईओवर को लेकर जो फेसिंग जो है प्रॉब्लम आ रही थी, आपको लगता है नितिन गडकरी जी यहां पर इसका कोई हल नहीं निकाला? बिल्कुल, ये 2 चीजें अलग अलग हैं। वहां पे ब्लाइंड वॉल का था, यहाँ पे कारोबार का काम है। ये बेसिकली दुकानें जो इस काम तो पवन जी वहां पे भी कारोबार का ही था, है, बिल्कुल ब्लाइंड। वहां पर कारोबार का ही काम था, इसीलिए कारोबार का ही सिस्टम था, तभी वहां पर जो है उस चीज को जो है आवाज उठाएगी। बिल्कुल बात ठीक, इनका तो बिल्कुल ही काम तमाम है ना। अब ये जो तो जिंदगी खत्म होगी ना, जिंदगी खत्म होगी। गरीब लोग हैं, इनके पीछे तो दीवार आगे खाइए जाएंगे। बैंक की ईएमआईस है, मुझे पता जरूर इनकी दुकानों की सीसी लिमिट बनी होगी, बैंक कहीं नहीं छोड़ेगा अपना पैसा। सरकार कठोर ना बने जी, बैंक थोड़ी, बैंक अगर कोई किसी के घर में किसी बड़े की डेथ हो जाती है जिसके नाम लोन होता है, उसके बच्चे को चुकाना पड़ता है, ये क्या करेंगे? इसलिए सरकार को इनको इनकी परिस्थिति समझते हुए जो कमिटमेंट की है उस पर खरा उतरना चाहिए। वादा खिलाफी ना करें, काम करना है, 2 मिनट का काम है, साइन ही करने हैं वहां पे, यार मैंने इनके घर वहां बसाने हैं। उसमें सोच विचार, लंबा प्रोसेस, 2 साल, फिर लास्ट में कमिटमेंट, अब नोटिस लगाना, समझ से परे। बीजेपी के मंत्री भी यहाँ गन आए थे, विधायक यहाँ पर सारे थे, विक्रम रंधावा, श्यामलाल शर्मा जी, युद्धवीर सेठी थे, सब यहाँ पर थे।
क्या उनकी तरफ से कोई कड़ा संदेश? बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं प्रांतियां इसकी कागज की, ये वही नोटिस है जो उन्होंने फाड़े हैं उनके सामने कि सरकार में जो बैठे लोग हैं अब भी होश में आ जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन वाले अभी भी होश में आ जाओ। कल बुलडोजर आएगा तो वो सभी नेता यही होंगे। बिल्कुल यहाँ पे होगा बुलडोजर जब मर्जी आए। अगर कल को कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेवार होगी। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी एनीबॉडी, सरकार, एनीबॉडी जो आपको लग रहा है सियासतबाजी हो रही है? मुझे ईमानदारी से जवाब चाहूंगा। सियासत मैं आपको एक नेता के तौर पर ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे आप लोकल हैं, ये लोग आपसे जुड़े हुए हैं। आपको लग रहा है सियासतबाजी हो रही है इन दुकानदारों के साथ? सियासत में इनके साथ इनका घर बार, इनका परिवार, सब कुछ जो है वो सियासत छीन लेगी। भारतीय जनता पार्टी इनको दुकानें दिलाना चाहती है, रिहेबिटेट करना चाहती है। बाकी क्या कर रहे हैं मुझे जब तक दुकानें नहीं मिलेंगी तब तक ये खाली नहीं करने देगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल कोई खाली नहीं करेगा। हम बैठे हैं यहाँ पे, टेंट आप देख रहे हैं, ये परमानेंट है। जब चलिए ये साफ कर दिया पवन जी ने कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक आप यहाँ पर देख रहे थे, और हर बार जब भी यहाँ पर नोटिस आया सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम रंधावा जी हो गए, नरेंद्र रैना जी हो गए, सेठी साहब हो गए, या बाकी और भी मंत्रीगण लोग हो गए, पवन जी सबसे पहले, चाहे रात हो, सुबह हो, 1 बजे 2 बजे, जब भी इनको यहाँ के दुकानदारों ने बोला ये यहाँ पर आए, और इन्होंने साफ कर दिया दुकान मिलेगी कहीं तो ही ये दुकान खाली होगी। बुलडोजर 1 आए या बुलडोजर 10 आए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर कोई खराब होगी तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है। अब देखना एडमिनिस्ट्रेशन का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने ये फोटो खिंचाकर जो है पूरे पब्लिक डोमेन में डाला, मिठाइयाँ खिलाई और बोला कि हम आपके साथ बेइंसाफी नहीं होने देंगे। लेकिन आज ये दुकानदार, इन दुकानदारों से क्या बात करूं, मैं इनसे बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये हर बार अपना दुख बताते हैं, हम तो इनका दुख पहुंचा देते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि लोग भी तो, जो सरकार में जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं, वो इनके दुख को समझे तो सही। और जो NHAI है, जो जिसके अंडर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, उन लोगों को भी इंसानियत दिखती ही नहीं है। वो एक नोटिस लगाते हैं और कहते हैं आज का दिन है। अब मुझे ये बताएं, ये अपनी जिंदगी एक दिन में कैसे समेट सकते हैं? एक दिन में ये कितना पैसा माफ कीजिएगा, एक दिन में कितना पैसा कमा के रख ले कि छोटा बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में पढ़ता है तो 12वीं कक्षा तक का पैसा जोड़ के रख ले। अगर इनके घर में कोई माँ बाप बीमार है तो 2-3 साल की दवाइयां खरीद कर रख ले। आज ही इतना पैसा कमा ले एक दिन के अंदर। एक दिन की जिंदगी जो है आप लोगों ने इनके हाथ में रखी है कि एक दिन की आपको मोहलत है, जीना है, मरना है, भूखे मरना है, गरीब होकर मरना है, अपने बच्चों को खाना नहीं देना है, माँ बाप को दवाइयां नहीं देनी है। ये एक दिन का समय है आपके पास, सोच लो क्या करना है। यहां से निकल जाना वरना बुलडोजर बाबा आ जाएगा। ये बुलडोजर तो हमेशा चलता ही रहता है। ये जो संसार चल रहा है ना, कुछ अच्छे लोग भी हैं इसमें, कहते हैं तभी कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो नोटिस है, आज अंतिम दिन है, मुझे लगता है कि उसके बाद भी ये दुकानें आराम से यहाँ चलेंगी जब तक इनको वहां रिहेबिटेट नहीं किया जाता। ये इस नोटिस के चिथड़े हैं जो बीजेपी नेताओं ने, ये नोटिस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये नोटिस की मोहरों के चिथड़े जो हैं बीजेपी नेताओं ने कर दिए हैं और कहा है कल बुलडोजर जितने बजे आएगा हमें भी बता देना। बीजेपी वाले सब यहाँ पहुंचने वाले हैं। उन्होंने, पवन जी ने कह दिया, हमारी नेतृत्व जो है उन्होंने साफ कहा है कि चाहे पसीना बहे या खून बहे, लेकिन हम ये दुकानें खाली नहीं होने देंगे। पहले आप दुकानें देंगे, उसके बाद दुकानें ये मिलेंगी। ये जो रोजगार है मत छीनो, ये इनका दावा है कि हम ये रोजगार को संभाल के रखेंगे, दूसरा रोजगार दुकानें बनाएंगे तो ही ये दुकानें खुद साथ में मिलकर, ये दुकानदार भी और पवन जी और हम भी उस समय आपको ये कहेंगे कि सरकार ने अपना वादा निभा दिया। जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आए थे उन्होंने अपना वादा निभा दिया। लेकिन अगर कहीं वादा खिलाफी हुई तो हम वो पत्रकार नहीं हैं, ना इनको बख्शेंगे। जिन लोगों ने वादे किए हैं उनके आगे सवाल तो खड़े करेंगे, क्योंकि इनकी तबाही का जिम्मेवार जो होंगे वो यही लोग होंगे। फिर ये अब एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करना है कि कैसे कल का दिन कैसे बिताना है। कल के दिन या आज शाम को कोई ऐसा ऑर्डर निकलेगा कि दुकानें ने जगह इनको दिखाई जाए, वहां पे फाउंडेशन स्टोन रखा जाए, काम जहां पर शुरू किया जाए और उसके बाद जो है यहाँ पर कामकाज रोजगार की एक नई राह जो है नई बस्ती की दुकानों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कल का दिन ही जो है बताएगा। हम जुड़े रहेंगे इस खबर के साथ, आप भी जुड़े रहें
और हम यही दुआ करेंगे कि इनके साथ कोई बेइंसाफ ना हो, इनके बच्चों के साथ, इनके परिवार के साथ कोई बेइंसाफी जो है वो ना भारतीय जनता पार्टी के लीडर होने देंगे, ना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन करे, ना केंद्र की सरकार करे, और इनका रोजगार जो है यूं ही बना रहे। मैं हरमीत सिंह, जे एंड के न्यूज बस से, जय हिंद।